अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक की बहारें और फजीलतें बरकतें बहुत ज़्यादा हैं, तो इसी सिलसिले में मैं आपको दुरूद पाक की बरकत का एक वाक़या बताता हूँ, जो कि मैंने एक आलिम दीन से सुना। कहते हैं कि उनकी एक रिश्तेदार खातून और उनके बच्चे हैं, तो कहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो खाना नहीं खाते थे। तो दुरूद पाक तो वो वैसे पहले भी पढ़ती थी रूटीन से, लेकिन अब जब बच्चों को खाना खिलाने के लिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया कि जब वो आटा गूंथती तो दुरूद पाक पढ़ती, तो जब वो रोटियां बनाती तो दुरूद पाक पढ़ती। तो वो कहते हैं कि उन्होंने बताया, यानी कि उस खातून ने बताया कि अब बच्चे माशाल्लाह रोटी भी खाते हैं और डेली रूटीन से रोटी खाते हैं। पहले जो बच्चे रोटी नहीं खाते थे, अब उनको भूख भी लगती है और वो डेली तीनों टाइम रूटीन से रोटी खाते हैं। तो ये सब दुरूद पाक की बरकत से हुआ। यानी कि वो जो भी काम करती, आटा गूंथती, रोटियां बनाती, सालन वगैरह में, जब भी वो कोई काम करती किचन में, तो साथ साथ दुरूद पाक पढ़ती। तो दुरूद पाक की बरकत से उनका ये मसला भी हल हो गया। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक को नाफिज करें, शामिल करें दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में। जब भी कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी, छोटी से छोटी भी परेशानी आ जाए, तो दुरूद पाक उसी वक्त पढ़ा करें। यकीन करें, अल्लाह ताला आपकी गैब से मदद करेगा और आपकी वो परेशानी, आपका वो मसला गैब से जो है वो हल हो जाएगा, आपको मदद मिल जाएगी। अल्लाह ताला कोई ना कोई उसका सबब बना देगा उसके हल होने का। तो दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, क्योंकि ये टेंशन्स, परेशानियों से निजात दिलाता है, रिज़्क में इजाफे का सबब है, और सबसे बड़ा जो इनाम मिलेगा क़यामत के दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी। तो दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें।